हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे कि हैबिटेट क्या होता है और एडाप्टेशन क्या होता है, कितने तरीके के हैबिटेट्स होते हैं और किन किन स्थानों पर किस किस तरीके के हैबिटेट्स पाए जाते हैं और उनमें रहने वाले जीव किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट करते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से, और एडॉप्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर देखेंगे पहली हेडिंग लिखी हुई है एडॉप्टेशन इन लिविंग बीइंग्स, मतलब सजीवों में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन के लिए सीधा सा एक वाक्य में आप कह सकते हो कि सजीवों को परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ही एडॉप्टेशन या फिर अनुकूलन कहलाता है। जैसे ठंड लगती है तो हम लोग ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, रात में कंबल रजाई ओढ़ के सोते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक चादर पतली से ओढ़ते हैं और ओढ़ते ओढ़ते नहीं है। बरसात में क्या करते हैं हम लोग, किसी छत के नीचे रहते हैं या फिर बाहर भी निकलते हैं तो छाता लेकर जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एक एडाप्टेशन ही है। और एडाप्टेशन क्या हो सकता है भाई, जैसे देखा होगा कि ऊँट को देखा होगा, जिराफ को देखा होगा, है ना। ये क्या करते हैं, इनकी गर्दन लंबी हो गई है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने की इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो इनकी गर्दन वैसे ही लगातार पहले इतनी लंबी नहीं थी, वो लपक लपक कर जब पत्तियों को खाते थे तो उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। हम लोग जैसे देखो, पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे, दिमाग का इस्तेमाल कम किया करते थे, खाना ज़्यादा खाते थे। हम लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, तो हमारा शरीर भी जो है उसी हिसाब से ढलता चला जा रहा है। हम लोग की खोपड़ी बड़ी हो रही है और शरीर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा 100-150 साल बाद खोपड़ी बड़ी होगी और शरीर छोटा होगा। तो हैबिटेट क्या होता है इसको जानते हैं। हैबिटेट ऑफ लिविंग बीइंग्स या सजीवों के प्राकृतिक आवास। हैबिटेट हम उस जगह को कहेंगे जहां पर सजीव के लिए पर्याप्त भोजन हो, सफिशिएंट फूड हो, प्रोटेक्शन हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको कोई खतरा महसूस ना हो, रिप्रोडक्शन हो, प्रजनन की क्षमता वहां पर उसके अंदर हो। पता लगा कि अब मछली है, वो भोजन अपना पानी में ढूंढ सकती है, वहां पर सुरक्षित है, वहां पर प्रजनन कर सकती है, वहां पर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन जमीन पर उसके लिए ये सारी चीजें नहीं है। तो मछली के लिए अलग हैबिटेट है, हम लोगों के लिए अलग हैबिटेट है। तो हैबिटेट क्या होता है, सजीवों को पर्याप्त भोजन मिले, जहां पर सुरक्षा मिले, रिप्रोडक्शन कर सके, वो प्रजनन कर सके और उनके अनुकूल परिस्थितियां हों, फेवरेबल कंडीशंस हों। देखोगे भाई, जल, थल और वायु, जल, थल और वायु, यही 3 तरह के स्थान होते हैं, वाटर हैबिटेट, लैंड हैबिटेट और एयर हैबिटेट। तो वाटर हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट भी कहते हैं। वाटर हैबिटेट को क्या कहते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ओशंस या फिर सागर और दूसरा है पॉन्ड्स या फिर तालाब। तालाब 2 तरीके के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक जो पहले से बने हो और दूसरा कृत्रिम जिसको किसने बनाया हो, इंसानों ने बनाया हो। ठीक है। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या फिर जलीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो जल में रहेंगे वो क्या होंगे, जलीय जीव होंगे। जैसे कि फिश हो गया, मछली, लोटस, जल वाले सांप भी होते हैं ना, है ना, कीड़े भी होते हैं बहुत से, है ना, ऑक्टोपस हो गया, ढेर सारे जलीय जीव हैं, गिरती ही नहीं है। ट्रापा हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये पौधे हैं जो जल में रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लैंड हैबिटेट की, जिसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी कहते हैं। इसमें 3 तरीके की कैटेगरी मिल जाएगी आपको। पहला है डेजर्ट और दूसरा है माउंटेन। पहला है डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और दूसरा है माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पर्वत या फिर पहाड़। तो और तीसरा है ग्रासलैंड, हरी घास वाली भूमि। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में 3 तरीके की कैटेगरी है। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जहां पर बरसात कम हो, पेड़ पौधे कम हो,
जो भी पेड़ पौधे हो वो कांटेदार हो, छोटी पत्तियों वाले हो या फिर नुकीली पत्तियों वाले हो, तो वहां पर जो भी, भाई पेड़ पौधे भी तो जीव ही हैं, तो वहां पर डेजर्ट में वही पौधे सरवाइव कर सकते हैं। वहां पर जो जीव होंगे वो उनका कलर जो होगा वो धूमिल रहेगा, जैसे ये है ना, मतलब कि हल्का कलर का रहेंगे। उनकी चमड़ी जो होगी थोड़ा मोटी होगी, उनके अंदर ऐसी क्षमता होगी कि लंबे समय तक वो पानी ना मिले तब भी वो जी सके। तो ऐसे जीव जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, कहां पर? डेजर्ट में, उनको ज़ेरोफाइट्स या फिर मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे कि कैक्टस, नागफनी, एलोवेरा, सतावर, कैमल, है ना, ऊंट, ये सब जो हो गए। देखो ये तो पौधे हैं, ये तीनों क्या हैं? पौधे हैं। और ऊंट को तो जानते ही हो, रेगिस्तान का जहाज इसे कहा ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त जानवर है। भाई इसके पैर भी कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। ये बालू पर दौड़ सकता है ना, बड़े आराम से, क्योंकि इसका पैर धंसता नहीं है। दूसरा, इसकी आंखों पर जो है झिल्ली पाई जाती है, जिसकी वजह से धूल भरी आंधियां इसकी आंखों में नहीं जा पाती है। ये अपने कुबर में पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी इकट्ठा करके रख सकता है ना। इसकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसका जो सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। कहीं से धूल भरी आंधियां उठने वाली होंगी उसको पहले से ही पता लग जाता है ना। फिर देखो माउंटेन, तो ये एक डेजर्ट वाला हैबिटेट हो गया, और डेजर्ट में जो भी रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? ज़ेरोफाइट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और जो भी ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या फिर स्थलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय जीव। स्थल भी तीन तरीके के हो गए ना, एक डेजर्ट वाला स्थल, रेगिस्तान वाला, एक माउंटेन वाला, पहाड़ों वाला, वो भी तो स्थल है, और एक हो गया ग्रासलैंड वाला। कुल मिला के इसको ये कह सकते हो जहां पर हम चल सकें। भाई इस पर चल सकते हो ना, पहाड़ों पर भी चल सकते हो, घास के मैदान में भी चल सकते हो। क्या इस पे चल सकते हो? पानी पे नहीं चल सकते ना। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वही है जहां पर हम चल सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा पानी भरा हो, एक हाथ दो हाथ, तो उसको आप एक्वाटिक हैबिटेट नहीं कह सकते हो। अब खेत में जैसे तुमने पानी भर रखा है तो वो एक्वाटिक हैबिटेट नहीं है, उसमें आप चल सकते हो बड़े आराम से, है ना। थोड़े समय के लिए वो पानी है, वो कोई हैबिटेट नहीं है, उसको वाटर हैबिटेट नहीं कहोगे। उसको कौन सा हैबिटेट कहोगे? ग्रासलैंड। अब डेजर्ट हैबिटेट आपने जान लिया, जो भी पेड़ पौधे होंगे वो कांटेदार, छोटी पत्तियां या फिर नुकीली पत्तियां, जो भी जीव होंगे वो उस हिसाब से रहेंगे कि उनको जो है ना तो धूल भरी आंधियों से दिक्कत होगी, ना ज्यादा उनको पानी की जरूरत होगी, है ना। अब देखो माउंटेन्स, पहाड़ों पर रहने वाले भी अलग तरीके के जीव होते हैं। अंगूरा रैबिट्स हो गया, याक हो गए, है ना, बियर हो गए, भालू, ये सब कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स, तो पहाड़ों पर रहते हैं, है ना। बकरियां हो गई, बकरियां माउंटेन्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब जो जीव होते हैं ये अलग तरीके से चढ़ने के लायक होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं आराम से। बर्फ वाले पहाड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो है इस पर चढ़ जाएंगे, इस पर जो भी वनस्पतियां होंगी उनका चारा भी हम उनसे ले लेंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है ग्रासलैंड या फिर हरी घास वाली भूमि। यहाँ पर जो है क्या होगा? बकरियां, गाय, भैंस, मुर्गी, है ना, और ढेर सारे जीव, कुत्ता, बिल्ली, जो सब है ये सब कहाँ है? मैदानी एरिया के है ना। इंसान भी तो इसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही है, वो भी तो स्थलीय जीव है, वो भी तो इसमें पाया जाएगा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वाटिक हैबिटेट दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, स्नैक्स हो गए, कुछ ऐसे होते हैं, कछुआ हो गया, है ना। ये क्या होता है? ये पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, तो इनको कहा जाता है एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। ज़ेरोफाइट्स मरुस्थलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीव को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या फिर स्थलीय जीव, पानी में रहने वाले को एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या फिर जलीय जीव। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि पक्षियां हो गए, कीट पतंगे हो गए, टिड्डा, इल्ली, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं, ऊपर उड़कर देखते हैं कि हमारे लिए भोजन कहाँ पर है ना। क्योंकि आप नीचे से देखोगे यहाँ पे तो पेड़ पौधे के आपको आड़ मिल जाएगी, उस पार भोजन है कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऊपर चले जाओगे तो ऊपर से आपको पर्याप्त दिखाई देगा कि कहाँ पर भोजन है और कहाँ पर भोजन नहीं है ना। तो जो पक्षी हो गए, चील हो गए, बाज हो गए, कीट पतंगे हो गए, ये सब
एयर में भी एडाप्टेशन कर लेते हैं, हवा में के भी अनुकूल ये सब होते हैं। ये हवा में उड़ सकते हैं, इसके लिए इनके पास पंख हैं, है ना। तेज निगाह है, ऊपर जाके भी धरती पर एक एक छोटे छोटे कीड़े को भी देख लेते हैं। सोचो कितने ऊपर उड़ते रहते हैं और छोटे छोटे कीड़ों को भी ये देख लेते हैं। तो इनकी तेज निगाह होती है, उड़ने के लायक इनके अच्छे पंख होते हैं। तो एयर एडाप्टेशन या फिर एरियल एडाप्टेशन पक्षियों के अंदर, कीट पतंगों के अंदर पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडाप्टेशन क्या है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना एडाप्टेशन है या फिर अनुकूलन है। हैबिटेट क्या है, जहां पर भोजन, सुरक्षा, रिप्रोडक्शन और अनुकूल परिस्थितियां हो, वो हैबिटेट है। अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं। एक हैबिटेट का जीव दूसरे हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर सकता है। कुछ विशेष को छोड़ करके, जैसे मेढक, कछुआ, इनको छोड़ करके एक हैबिटेट का जो जीव होगा वो दूसरे हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर सकता है। मछली स्थल पर नहीं रह सकती है और आदमी पानी के अंदर नहीं रह सकता है, चिड़िया पानी के अंदर नहीं रह सकती है, मछली हवा में उड़ के जिंदा नहीं रह सकती है। बाकी नेक्स्ट टाइम।